हाय गाइस, सबसे पहले हम लोग 10वीं के अंकों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग का डाउट यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। उसके बाद हमने 12वीं के बारे में यहाँ पे बात करने के लिए रखा हुआ है टॉपिक कि 10वीं के लिए क्या है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, और 6 पेपर आपका होता है 600 नंबर का टोटल। इसमें प्रैक्टिकल और आपका थ्योरी दोनों मिल करके आपका 600 नंबर का बनता है। इस बार अब आपका 600 का नहीं बनेगा, ये आपका 582 नंबर का बनेगा, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए, ये टोटल यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपका 582 नंबर का ही आपका रिजल्ट बनेगा। अब ऐसा कैसे हो गया, तो भैया 6 का आप गुणा कर लो किससे, 97 से, ठीक है। एक सब्जेक्ट में आपका 3 नंबर कम हुआ है, टोटल 3 नंबर कम नहीं हुआ है, एक सब्जेक्ट में आपका 3 नंबर कम हुआ है, तो 6 सब्जेक्ट में कितना नंबर कम हो गया भैया, 18 नंबर आपका टोटल कम हो गया। तो इस हिसाब से जहाँ पे 600 नंबर बनता था ना, ये 600 को हम लोग 100% बोलते थे, अब वो ऐसा नहीं है, अब आपका 582 आपका बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कोई बच्चा कितना भी मेहनत कर ले वो 97% से ज़्यादा नहीं अचीव कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ही आपका 582 रख दिया गया है, ठीक है। तो 97 से ज़्यादा किसी को नहीं यहाँ पे मिल पाएगा। तो आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कि आपका टोटल नंबर आपका 3 कम नहीं हुआ है, एक सब्जेक्ट में 3 कम हुआ है। तो आपका टोटल 10वीं में 6 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब 18 नंबर कम हो गया यहाँ पे, समझे। अब बात करते हैं बारी वाले का। बारी वाले बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे हमारे लिए कुछ करें, असाइनमेंट बेस पे एग्जाम करें या ऑनलाइन करें। तो देखिए, ऑनलाइन पेपर तो आपका हो ही नहीं सकता। पहले तो आप ये गार्ड बांध करके रख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी छत्तीसगढ़ में सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, सबके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, सबके पास हाई स्पीड इंटरनेट तो नहीं है। तो भैया आपका पेपर तो ऑनलाइन हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या ऑप्शन बचता है, असाइनमेंट बेस। असाइनमेंट बेस अगर आपका एग्जाम होता है तो यही आपका बेस्ट तरीका है। अब यहाँ पे बहुत सारे कमेंट यहाँ पे ये करते हैं कि सर आप हमारे लिए कुछ करें, आप हमारे लिए कुछ करें। तो देखिए, कोई भी यूट्यूबर क्या कर सकता है, आपके लिए ट्वीट कर सकता है, आपके लिए कैंपेन चला सकता है, सरकार के सामने आपकी बातों को रख सकता है, लेकिन फैसला लेने का जो काम है ना, वो केवल गवर्नमेंट के हाथ में है, बोर्ड के हाथ में है। इसके अलावा और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फैसला नहीं ले सकता है। अब अगर कोई यूट्यूबर अगर आपको बोलता होगा कि मैंने 10वीं का पेपर को प्रमोट करवा दिया, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब फॉल्स है, ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट चाहती थी इसलिए वो हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट अगर नहीं चाहती तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो यूट्यूबर आपको बोलता होगा कि भैया 10वीं का पेपर मैंने यहाँ पे कराया ना प्रमोट, उसको आपको अभी जा करके बोल दो कि सीजी बोर्ड के आदेश से पहले आप यहाँ पे कुछ ऐसा कर दो कि 12वीं का पेपर आपका असाइनमेंट बेस पे हो जाए। सीबीएसई के आदेश से पहले अगर वो ऐसा करा देते हैं तो हम मान जाएंगे कि यूट्यूबर में भी यहाँ पे पावर होता है, वो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बातों को यहाँ पे हम रख सकते हैं, आपकी बातों को हम वहाँ पे सामने रख सकते हैं, बट जो फैसला लेना है, जो अधिकार है, वो केवल गवर्नमेंट के पास है, सीजी बोर्ड के पास है। उसके बाद आपका एक आता है जो प्रशासनिक अमला है, आपका मेन जो आपका न्यायपालिका होता है, जिसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इनके पास पावर होता है, ठीक है। अदर किसी के पास यहाँ पे पावर नहीं है कि वो पेपर आपका क्या करे, कैंसिल करा दे अपने एक अकेले दम पर, ऐसा कोई करा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड आपका यहाँ पे क्या कि स्टूडेंट पावर सबसे बड़ी पावर है, ये आप समझिए। स्टूडेंट का जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर है। जब आपके स्टूडेंट और पेरेंट्स मिल करके यहाँ पे जब सरकार के सामने बात रखते हैं, तब वहाँ पे सरकार को बात को सुनना ही पड़ता है, सरकार को यहाँ पे हर चीज़ों को मानना ही पड़ता है, हाँ ठीक है, लेकिन वो सही वे में जाए तब। तो अभी कंडीशन बिल्कुल है, अगर आपके पेरेंट्स अगर क्या करते हैं, लोकल एमएलए को हो गया, ठीक है, लोकल विधायक को, महापौर को, पार्षद को, ये सब ज्ञापन देते हैं, उनको बोलते हैं कि भैया आप अपने सरकार से बात करें, ऊपर अधिकारी से बात करें कि पेपर आपका असाइनमेंट बेस पे हो 12वीं का, तब ये पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड केस में कब होगा, जब सीबीएसई बोल दे। जब सीबीएसई बोल दे, जैसे 10वीं वाले को प्रमोट करना था ना, सीबीएसई ने कर दिया, उसके बाद सीजी बोर्ड यहाँ पे सामने आया। कोई यूट्यूबर यहाँ पे कितनों बोल दे, कितनों भी क्रेडिट ले ले कि मैं करवाया, ये सब सच नहीं है, ठीक है। ये आपको ही बता रहा हूँ, मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सोचते हैं कि यूट्यूबर ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई यूट्यूबर ये कर सकता है कि आपको ये बता दे कि बोर्ड में क्या चल रहा है, क्योंकि क्या है, हर डिटेल बाहर नहीं आ पाती है, तो अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए, अपने संपर्क के जरिए वो आपको ये बता सकता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होना है, ठीक है। लेकिन ये वो नहीं कर सकते कि वो पूरा पेपर ही कैंसिल करा दे एक अकेले के दम पे। अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। जब तक स्टूडेंट यहाँ पे साथ नहीं आएंगे तब तक ऐसा कुछ भी होना मुश्किल है। सीबीएसई जब चाह ले कि 12वीं वाले का पेपर भैया असाइनमेंट बेस पे होगा, तब आपको कुछ
कुछ बोलने का जरूरत नहीं, चुपचाप आप बिंदास चिल होकर के घूमो। आपका पेपर असाइनमेंट बेस्ड सीजी बोर्ड का भी होगा, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड जब आपका दे दिए तो स्टेट बोर्ड को देने में कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से अगर ऐसा कोई आदेश आ जाए, ठीक है, या फिर आपका शिक्षा विभाग से ऐसा कोई आदेश आ जाए, या फिर भारत सरकार से ऐसा कोई आदेश आ जाए कि भैया ये पेपर को असाइनमेंट बेस पे करो, तब आपका ये हो सकता है। तो पहला नंबर क्या, गवर्नमेंट खुद चाहे यहाँ पे, या फिर सीजी बोर्ड खुद चाहे। दूसरा नंबर क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे या फिर सीबीएसई यहाँ पे डिक्लेयर कर दे कि भाई हम पेपर यहाँ पे असाइनमेंट बेस पे कर रहे हैं। तीसरा नंबर क्या, कि स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से मांग करें यहाँ पे, और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे साथ आए, यहाँ पे फ़ोन कॉल वगैरह, पार्षद विधायक यहाँ पे महापौर जितने भी आपके होते हैं लोकल वगैरह बॉडीज़, इन सबको कॉन्टेक्ट करें, इन सबके जरिए यहाँ पे बात गवर्नमेंट तक पहुँचाए, तब यहाँ पे आपका पेपर क्या हो सकता है, असाइनमेंट बेस पे हो सकता है। तो ये फैक्ट है। जो भी यहाँ पे बोलते हैं कि भैया आप फेक न्यूज़ देते हो, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको रियल और ऑथेंटिक चीज़ें ही बता रहा हूँ कि ये सब कंडीशन है तभी आपका पेपर असाइनमेंट बेस पे हो सकता है, वरना बहुत ही मुश्किल है। पूरे बातों का निचोड़ यहाँ पे ये है कि अभी सीबीएसई के ऊपर पाला है, ठीक है, जून में इनका बैठक हो सकता है 1 जून को, ठीक है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं सीजी बोर्ड का भी बैठक आपका जून में होना है, और इसी में आपका डिक्लेयर होगा कि आपका पेपर किस हिसाब से किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बीते कितने सारे वीडियो में भी बताया कि सीजी बोर्ड के जो यहाँ पे सचिव साहब हैं, इन्होंने साफ साफ कहा है कि कोरोना काल को देखते हुए हम यहाँ पे छात्र हित में ही फैसला लेंगे। तो छात्र और यहाँ पे पालक परेशान ना हो, हम जो भी फैसला लेंगे वो छात्र हित में ही होगा, ये यहाँ पे कहा है। और जून में इनका बैठक प्रस्तावित है, ठीक है। ये आर्टिकल बीते दिनों आया था, मैं आपको इसके बाद का कुछ भी अगर ऑफिशियली अपडेट आता है, कुछ भी अगर न्यूज़ आता है तो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।